इतनी तकलीफों में डाल के निकाल दे मौला, जितनी बीमारियां हैं अब तो टाल दे मौला। कुछ भी हो बंदा तो मैं तेरा हूं, कोई तो रास्ता निकाल दे मौला। लोग तो अकड़ के चलते हैं इस जमीन पर, मैं तो सीधा साधा हूं, मेरी तो चाल दे मौला। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं फेमस टिकटॉकर सिद्दीकी बॉस से। सिद्दीकी बॉस आजकल ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज से मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त भी ये काफ़ी तकालीफ का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन सिद्दीकी बॉस का कहना है कि मैं आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारूंगा। बाकी इनकी तबीयत कैसी है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपकी हिम्मत वाकई माशाल्लाह से जोश व जज्बा भी है। बीमारी है, कैसी बीमारी हुई, उसके बाद किस तरह से मुकाबला करें? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे जो है ब्लड कैंसर की तरफ जा रहा है मामला। एक तकलीफ़ थी, एब्सेस कहते हैं उसको, तो वो पीछे लेफ़्ट बट की तरफ पड़ता रहा और वो रान की तरफ जा रहा था और उसको हमने ऑपरेट करा लिया। तो मुझे ये लगा कि बस ये 1-1.5 महीने में रिकवरी होगी एंड दैट्स इट। उसी बीच में ब्लड के अंदर वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। बढ़ते बढ़ते फिर पता लगा ये ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर इतनी बड़ी बीमारी दी तो उससे लड़ने की ताकत दी, हौसला दिया, साथ साथ वसाइल दिए और ऐसा सर्कल दिया जो आपको सपोर्ट करे और मजबूती के साथ सपोर्ट करे। सब कुछ फाइनेंस नहीं होता, मोरली सपोर्ट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। आप किसी तकलीफ़ में हो और आपके ही लोग आप पे तनकीद शुरू कर दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। 90% लोग जो बीमारी से निकल नहीं पाते उसकी वजह ये होती है उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। और मैं इंशाल्लाह इस बीमारी से लड़ूंगा भी और आखिरी वक्त तक इससे लड़ के लोगों को ये बताऊंगा कि इससे लड़ना चाहिए। आप हिम्मत मत हारें कभी भी। जो मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन है पाकिस्तान के अंदर वो एक कंपनी की बेइंतहा मदद है और मुझे बहुत अच्छे पैसों में वो मिल गई है। मैं वो खा रहा हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तकलीफ़ होती है, बाल हाथ में आ रहे हैं, 10 किस्म की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हारूंगा मैं इससे भी नहीं। लोगों को ये बताना है कि जी हार जाओगे तो दुनिया हंसेगी तुम पे, लड़ जाओगे तो एक नई दुनिया बता लोगे। बिल्कुल, और आप लड़के उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सेहतयाब होंगे। आपकी शायरी कराची समेत पाकिस्तान भर में मशहूर है। क्या लगता है आपको शायद नज़र लग गई? जो मेरी शायरी है उस पर नज़र नहीं लगेगी। नज़र क्यों नहीं लगेगी कि जो अपने होते हैं उनकी नज़र ख़राब नहीं होती, लगती ज़रूर है लेकिन ख़राब नहीं होती। और जो हासिदीन होते हैं उसके लिए तो कुरान में पूरी आयत उतार दी, बार बार बता दिया कि मोमिनों को हासिदीन की हसद से बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नज़र बद जो है वो चलते ऊँट को पतीले में कर देती है, मतलब वो बीमार हो जाता है, उसको ज़बह करना पड़ता। तो बिल्कुल नज़र होती है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैंने किसी का इतना बुरा भी नहीं बिगाड़ा कि ऐसी नज़र लग जाए। महीना कितना एक्सपेंस है और कितना महंगा इलाज है? महंगा इलाज देखें, एक तो कमाने वाला बंदा, जो कमाने वाला शख्स हो वही बिस्तर पे हो तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं बहुत अच्छे तरीके से कमाता था। मेरे एक शेर है, मेहनत करता हूँ घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ। अब मुझ पर तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता हूँ। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे मुझे जो है वो शर्मिंदगी हो या मैं ये बोलूँ कि मेरे बच्चे कल को मेरी वीडियो देखेंगे तो वो शर्मिंदा होंगे। नहीं, मैंने जो काम किया मुझे लिमिटेशंस का पता था, मुझे ये पता था ये मेरी हद है और इस हद से आगे मुझे नहीं जाना किसी भी चीज़ में। आपके रेस्टोरेंट में जैसे पहले रश होता था अब वो नहीं है, और उसके बाद भी जो है वह रेस्टोरेंट्स में सारे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं और आप उनको भी जो है सैलरीज दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप इतने थके हुए हैं, तकलीफ़ में हैं, शायरी नहीं पढ़ सकते, अभी भी आप जो है वो ज़्यादा बात करते हुए सांस लेने में भी मसला हो रहा है, ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा देखो, ये जो दुनिया है ना ये चमक धमक को सलाम करती है साहब। काले कलर का सूट पहना हो,
2 गनमैन एक राइट पे एक लेफ्ट पे चल रहे हो, 4-5 जो हैं वो आपकी वाह वाह जय जयकार करने वाले लोग आपके साथ हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा मजमा लगता है। आप टी शर्ट पहने हो, आपके बाल झड़ रहे हो, आपसे शेरनी पड़े जा रहे हो और आप लोगों से मिल ना पा रहे हो, तो लोगों के आने का मकसद बहुत हो जाता है। लोग आते सिर्फ इसलिए कि टिकटॉक पे वीडियो बना के डालेंगे, फेसबुक पे स्टेटस लगा देंगे, व्हाट्सएप पे बता देंगे जी मीटिंग विद सिद्दीकी बॉस और खाना खाया हमने SBR में। मैं पिछले 1 महीने से ये सब नहीं कर पा रहा। मुझे पर डे एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, और बहुत बड़े का मतलब बहुत बड़ा, 70 to 80% मेरी सेल डाउन है और ये बंद होने के करीब होता है। लेकिन मैं फिर भी अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं कोई पैदा हुआ तो ये सब लेके नहीं आया था, इसी दुनिया से मेरे रब ने मुझे दिया, और अगर इसी दुनिया में छीनना उसकी मर्ज़ी है तो छीन लेगा, और अगर बचाना उसकी मर्ज़ी है तो बचा लेगा। मेरा ये ईमान है। मेरा ईमान इस बात पे जाके ख़त्म हो जाता है कि हर फैसला जो है मेरे रब का, और वो मेरी बेहतरी के लिए। आखिर में क्या कहेंगे? आपका बहुत अच्छी आपकी एक लाइन है कि हार नहीं मानूंगा, बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ, ऐसे ही है। मेरे बच्चे जो हैं वाकई बहुत छोटे हैं। मैं जब कोविड हुआ ना, तो मैं बाहर निकलता था, बहुत परेशान होता था। मैंने लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, ये घर के सामने ही मैंने बहुत बड़ा सेटअप लगाया। मेरी क्या औकात, अल्लाह ने मुझसे लगवा दिया। अल्लाह ने ये काम मुझसे लेना था तो अल्लाह ने ये काम मुझसे करवा दिया। मैं रमज़ानों में बाहर निकलता था, जाके जगह जगह कैंप्स पे दौरे करता था, तो मैं ये देखता था जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपने मुँह छुपाते हैं। मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी। तो अभी जब मुझ पर ये वक्त पड़ा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चों पे वो वक्त ना आ जाए। बाप तो एक घना दरख्त होता है ना, बच्चों को साए में रखता है, वो धूप से बचा लेता है, वो भूख से बचा लेता है, वो प्यास से बचा लेता है, वो लोगों के तानों से बचा लेता है। और मैं ये नहीं चाहता कि आने वाले वक्तों में मेरे बच्चों पे साया ना हो। तो बस इसीलिए अल्लाह से कहता हूँ, या अल्लाह या तो कोई ऐसा असबाब बना दे कि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए, या फिर अगर तेरे हक़ में तेरा फ़ैसला वही है जो मुझे दिख रहा है, तो फिर वो फ़ैसला करते हुए ये ज़रूर सोच लेना, भाई बेशक के हर चीज़ पे कादिर है, सबको पाल दिया, जो बिन बाप के बच्चे थे उनको भी पाल दिया, तो पल ही जाते हैं सबके बच्चे। तो बस ये देख लेना, मैंने बड़े नाज़ो नखरों से रखा अपने बच्चों को, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बाप नखरे उठाता है ना, वो कोई नहीं उठाता, भले वो बेटी क्यों, भले वो बेटे क्यों। और जो बीवी होती है, शौहर जो है वो उसके सर का ताज होता है। वो चीखे चिल्लाए, गुस्सा करे, मारे, ज़ानी हो, शराबी हो, कबाबी हो, दुनिया का हर ऐब उसमें भरा हो, लेकिन जब तक शौहर का नाम बीवी के साथ लगा रहता है तब तक वो बड़ी महफूज होती है। ये हमारे मुआशरे की एक बहुत बुरी बात है, तल्ख हकीकत है। और उसके बाद जो आपके बच्चे होते हैं उनको अजीब अजीब से ताने पड़ जाते हैं कि ये अपने बाप को खा गई, ये अपने शौहर को खा गई, ये हमारी दुनिया है। और उस वक्त ये बातें भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह से दुआ है कि सिद्दीकी बॉस जल्द इस मूजी मर्ज से निकल के सेहतियाब हों, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। दुआ एक ऐसी चीज़ है, सदका एक ऐसी चीज़ है जो हज़ार काफ़ी बलाओं को टाल सकता है। तो तमाम देखने वाले जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इनको किन तकालीफ़ का सामना है ये जानते हैं, ये किस दर्द से मुकाबला कर रहे हैं ये जानते हैं। लेकिन हम देखने वाले या आप जो देख रहे हैं, आप दुआ ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐड करनी है मुझे प्लीज़। मेरे पास जो भी आ रहा है ना, मुझसे पूछ रहा है सिद्दीकी बॉस आपको फंडिंग की कोई नीड तो नहीं है, ये मुझे ऐड करना है खुसूसी। मेरे रब का बड़ा शुक्र है मुझे किसी किस्म की फंडिंग की नीड नहीं है, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कभी फंडिंग हो। अल्लाह ने जिन हाथों को ऐसे रखा हो ना, वो ऐसे नहीं होने चाहिए, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। मेरी आप तमाम लोगों से ये अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि सिद्दीकी बॉस, आप मुझसे बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं बॉस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी नहीं है। कराची आए तो मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिएगा, उसमें से बड़ा एक अच्छी परसेंटेज मुझको मिलती है। बिल्कुल, मैं ये कहना हूँ। हाँ, इससे एक बड़ी अच्छी परसेंटेज मुझको मिलती है, उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दुआ किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह को आपकी कौन सी अदा पसंद हो जिसकी वजह से वो दुआ कबूल हो जाए।
तो सिद्दीकी बॉस को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हर नमाज में उनके लिए दुआ ज़रूर करें। और अगर कुछ कर सकते हैं, वीकेंड्स में हम निकलते हैं और खाना खाने हम जाते हैं, ये किसी से मदद नहीं मांग रहे, लेकिन अपनी स्पेशलिटी आपको डिलीवर करना चाहते हैं। सिद्दीकी बॉस के जो रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं। आप इनसे मिलें ज़रूर, लेकिन ये आपको वो टाइम नहीं दे सकते, लेकिन ये आपको अपने हाथ का जायका, अपना प्यार अपने रेस्टोरेंट में ज़रूर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहें मैडम।